हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर अभी आने वाले कुछ दिनों में आपका पीएचडी का इंटरव्यू है तो क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। उसी से रिलेटेड आज की वीडियो होगी। ये वीडियो बिल्कुल ही मेरे एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि मुझसे क्या क्या पूछा गया। मैंने 3 यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया था, तो उस तीनों यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। सो फर्स्ट थिंग, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिसर्च प्रपोज़ल। आपको अपने साथ रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाना होता है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाहते हो, जो टॉपिक आपने डिसाइड कर रखा है उससे रिलेटेड आप एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करते हैं। तो एक जो इम्पॉर्टेंट या छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगी कि आप सीरियसली अपने प्रपोज़ल को बनाइए। जितने फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में प्रपोज़ल हम तैयार करते हैं उस फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए। ट्राई कीजिए कि उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपका प्रपोज़ल हो। आप कोई भी स्टेप या कोई भी जो फॉर्मेट है उसको स्किप ना करें। लाइक मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि प्रपोज़ल में आप इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, मैथडोलॉजी एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन रखते हैं बेसिकली जो आप प्रपोज़ल तैयार करते हैं। आफ्टर प्रपोज़ल जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एक रूम में बताया जा, या एक हॉल, सेमिनार हॉल आप बोल सकते हैं, उस टाइप का एक रूम रहता है जहाँ पर पैनलिस्ट बैठे रह सकते हैं। मिनिमम 8 to 10, मिनिमम मैं बता रही हूँ, ये 8-10, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं। तो ये सारे चेयर बैठे रहते हैं। आपको वहाँ पे बुलाया जाता है और पहला क्वेश्चन जो वो आपसे करते हैं दैट इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तीनों इंटरव्यूज़ में फ़ेस किए, दैट इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब इंट्रोडक्शन हो जाता है आप अपने बारे में बता देते हो, आप अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड बताते हो कि दिस इज़ माय टॉपिक और आई एम गोइंग टू डू माय पीएचडी और रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन आता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक। मुझसे जो उन्होंने पूछा दैट इज़ एक में तो उन्होंने पूछा कि आपके टॉपिक के आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आप ऑपरेशनल डेफिनेशन बताइए। अब जब हम ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो होता है आप जो जिस जो टॉपिक है आपका उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं उसके जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो होता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए जो टॉपिक आप बना रहे हो उसमें जो कीवर्ड्स हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल दूँ तो साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं दैट इज़ ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म। तो आपने जो भी कीवर्ड्स अपने पर्टिकुलर टॉपिक में बनाया है या रखा है उसके ऑपरेशनल डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या प्रपोजल तैयार कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज़ मेथडोलॉजी। वो मेथडोलॉजी से भी पूछते हैं कि जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है या जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो क्या मेथडोलॉजी आप फॉलो करेंगे। तो मेथडोलॉजी का मतलब आप बता सकते हो कि रिसर्च डिज़ाइन आप क्या फ़ॉलो करने वाले हो, आपका पॉपुलेशन क्या होगा, सैम्पल साइज़ क्या है, किस पर्टिकुलर सैम्पल पे आप अपने स्टडी को परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेथडोलॉजी से रिलेटेड हो जाती है। उसके बाद उन्होंने पूछा, हाँ, रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपके स्टडी के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके स्टडी के। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो उस आंसर पे ही डिपेंड करता है। अगर आप बहुत क्लियर हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए और तैयार रहिए कि उस पर्टिकुलर आंसर से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ जाता है कि कहाँ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहे हैं और कहाँ आपको कहीं ना कहीं नर्वसनेस हो रही है। तो बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप थोड़ा काम रहिए और ध्यान से सुनिए कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे,
ज़्यादातर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आप थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं या आप टॉपिक से बाहर की बातें कर रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन जो आपसे करेंगे वो आपके टॉपिक से बाहर की क्वेश्चंस हो सकती है। तो हाँ, इतना ही मैंने एक्सपीरियंस किया अपने इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी, ताकि जब नेक्स्ट आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप बिल्कुल डर के मत जाओ। थोड़ा-सा डर तो लगता है जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए। बट आप प्लीज़ अपने प्रपोज़ल को ध्यान से बनाइए, ध्यान से पढ़िए, क्या-क्या चीज़ें आपने ऐड की है प्रपोज़ल में, उसको आप सही से एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।